अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं बताने वाला हूँ नाशपाती के बारे में। इसके ऊपर मेरा पहले भी प्रोग्राम पड़ा, जब पहले मैंने आपके सामने इसकी कटिंग की थी उस टाइम से लेके आज तक। उसके बाद मैंने क्या किया था, इसको मैंने गुडाई करके इसको एक जगह पर सेट करके रख दिया था। मैंने आपको पिछले महीने की डिटेल और ये मार्च वाले एक आगे महीना आता है उस महीने की डिटेल मैंने आपको बता दी थी। तो अभी इसकी रीज़न क्या है, जिस वक्त मैंने इसकी कॉम्प्लेन काटी थी उस वक्त इसका सिर्फ एक फूल खिला हुआ था। इस एरिए से मैंने इसको काट दिया था, एक एरिया ये वाला है और दूसरा एरिया ये वाला है। जब मैंने इसकी कटिंग की थी तो कटिंग करने के बाद ये बिल्कुल जो है ना, इसके ये पत्ते वगैरह बिल्कुल झड़ गए थे। बिल्कुल ये ऐसे ही लग रहा था कि जैसे अभी ये ग्रोथ ही नहीं करेगा। लेकिन मैंने वाटरिंग का टेबल टाइम जिस तरीके बताता हूँ वो मैंने ठीक रखा। उसके अलावा जो रीज़न मैंने बताई आपको वो ही शेयर की है। तो उसमें आपको सिर्फ समझने का फ़र्क ये होता है, अब उस वक़्त एक फूल लगा था, अब इसको 4 फूल लगे हुए और देखेंगे। फिर मैंने इसकी गुडाई खुदाई जितनी भी मैंने करके इसको सेट करके रखा, लेकिन वाटरिंग का बिल्कुल टाइम इसका मैंने सेट रखा हुआ था, उसके मुताबिक इसको वाटरिंग करता रहा हूँ। तो अब रीज़न ये है, अगर आपके पास भी पौधा है तो आप हमेशा ये बात ज़हन में रखें। मैं आपको 2-3 चीज़ें चेक करवाऊँगा ताकि आपको समझ आए कि पौधे की ज़िंदगी संवरती है, ख़राब नहीं होती। अब कटिंग करने की वजह ये है कि पहले ये 2 ही इसकी ब्रांचें सिर्फ स्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रही थी और अगर इसके आसपास कोई ऐसी चीज़ भी नहीं थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब ये है कि इसका एक ये है 4-5 तकरीबन, अगर नीचे से लेके ऊपर तक इसकी ब्रांचें हैं तो ये बड़ा पौधा ज़बरदस्त और बेहतरीन और अच्छा पौधा भी बन जाएगा, बुशी टाइप भी रहेगा। उसके अलावा जो इसका नीचे ये वाला जो इसका एरिया नज़र आ रहा है पेंदा, ये ज़रा मोटा भी हो जाता है और पौधा जो है ना ये सेहतमंद ज़्यादा रहता है। अच्छा, इसी तरीके से पौधा जो है ना इसकी सेहत भी ज़्यादा होती है और पौधा जो है अच्छा बनता रहता है, खूबसूरती की तरफ ही आता है। तो मैं इसके साथ दूसरी भी चीज़ आपको शेयर कर देता हूँ, चेक करवा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हाँ, इस तरीके का अगर टाइम पर काम करेंगे तो उस काम की रीज़न ही कुछ और होगी। वो जो जामुनों का प्लांट है वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। मैंने उसकी आज ही कटिंग की है। ये जो सामने पौधे पड़े हैं जी, ये अनार के हैं। ये तकरीबन मैंने इनकी कटाई पहले की थी, उस वक्त कटाई की थी इसको बुशी बनाने के लिए। इसकी भी 2 ब्रांचें ऊपर की तरफ जा रही थी लेकिन ये बुशी नहीं बन रहा था। अगर ये इसी तरीके से कॉम्पल इसकी अगर ऊपर स्ट्रेट जाती है, हाइट में चली जाती है, तो वो समझ लें उसके अंदर कमज़ोरी रहती है। कमज़ोरी इस चीज़ की रहती है, उसको अगर वो स्ट्रेट चली जाती है तो वो कमज़ोर ऊपर जाके भी वो ऐसे ऐसे करेगी लेकिन कमज़ोर रहेगी। अगर आप उसको कटिंग करेंगे तो वो बेहतरीन ज़बरदस्त बन जाएगी। ये अनार का रिज़ल्ट आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ ये भी अनार है, ये भी बड़ा ज़बरदस्त ग्रोथ में है। उसके अलावा ये वाला जो अनार है इसको भी मैंने इनके साथ ही काटा था। अभी इनकी भी ये देख लें शुरुआत हो चुकी है। ये भी अनार है। इससे आगे चले जाते हैं तो ये जो सिल्वरी है ये मेरे पास छोटे पॉट 7 इंच पॉट के अंदर थी। मैंने इसको ट्रांसफ़र करके इसको मैंने ये 12 इंच गमले के अंदर लेके आया हूँ। अब देख लें इसकी जितनी भी ब्रांचें निकलेंगी फूलों के गुच्छों के साथ भरे होंगे तो ज़्यादा गुच्छे भी लगेंगे और पौधा जो है ये बुशी टाइप भी रहेगा, खूबसूरती की तरफ भी जाएगा। तो ये आपको मैं चेक करवा दूँ। जामुन मैंने आपको पहले भी दिखाए थे। जामुन मेरे पास जो थे इसकी 4 साढ़े 4 फुट हाइट इसकी जामुनों की थी। अभी मैंने इनको काट दिया है, ये भी मैंने ब्रांच काट दी है। ये जितना भी जामुन आपको नज़र आ रहा है ये सारा ये 7 इंच के अंदर था। मैंने इसको ट्रांसफ़र करके 12 इंच के अंदर इसको कर दिया और उसके अलावा साथ ही मैंने इसको टाइम दिया, 15 दिन का टाइम दिया। 15 दिन के बाद ट्रांसफ़र करने के बाद 15 दिन के बाद ठीक मैंने फिर इसको ये आज मैंने इसकी कटिंग कर दी है। जब इसकी कॉम्प्लेन वगैरह चलेंगी, जो ये पौधा चलेगा बेहतरीन होके, तो ज़रूर आपको चेक करवाऊँगा कि काटने का इसको ये क्या रीज़न होती है। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और आपको शेयर कर देता हूँ, वो भी अच्छी तरह से आप चेक कर लें। ये चीज़ है, अब आपको मैं ये चेक करवा देता हूँ। जैसे कि ये पिलपन बोड़ी है, इसकी भी मैंने कटिंग की हुई है। इसके ये साथ स्टोपे जटरूपा उसका पौधा है वो भी मैंने कटिंग कर दी है। और ये बैंगनी जो है ये वाली, ये इसकी भी मैंने कटिंग की हुई है। ये मेरे पास 5-6 पौधे हैं, इनकी भी मैंने कटिंग करके इसको बुशी टाइप बनाऊंगा। और जो इसको अगर जिस तरीके से
अगर इसको सब्ज़ी लगती है तो बेहतरीन लगेगी, बैंगनी लगेगी तो फ्रेश भी होगी, अच्छी भी होगी। आप अगर आपके पास पिछले साल वाला पुराना पौधा है तो आप उसकी कटिंग करेंगे तो वो बेहतरीन बन जाएगी। तो अगर इस तरीके की अगर आपको कोई फूल नज़र आ जाए पिछले साल की जो बैंगनी को अगर लग रहे हों तो आप ज़रूर इसको भी काट दें। ये काटने की वजह ये होती है कि अब आपका पौधा जो है वो दोबारा से उसकी पावर फुल पावर रहेगा। अगर उसी तरीके से ब्रांचें इसकी पुरानी जो है जिसको फूल आ रहे हैं वही ब्रांचें होंगी तो ये थोड़ी सी कमज़ोरी रखेगा और फ्रूट भी इसको कम लगेगा, ये चीज़ है। और इसके अलावा इसकी भी ग्रोथ माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। किंगरी माल्टे की ये भी अभी माशाल्लाह फ्रूट पर आ रहा है, काफ़ी इसको भी गुच्छे लग रहे हैं। तो हमारा मकसद यही होता है कि हमारा काम बताएं और जो काम आपको बताएंगे इंशाल्लाह वो काम आपके काम भी आए, ताकि आपको टाइम से ही आदमी जो है आगाह कर दे, ताकि आने वाले टाइम में आपको किसी बात की परेशानी ना हो और पौधा भी परेशान ना हो, खुश रहे, आप भी इंशाल्लाह ताला खुश रहें। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदरुस्ती दे और आप जितने मेरे बहन भाई मेरे फ़ैन हैं सब की इज़्ज़त कदर और सबको वेरी गुड और वेरी गुड कहता हूँ, गोल्डन मुंह से निकल जाता है यार। अच्छा, उर्दू की तो मैं बात करता रहता हूँ, कभी पंजाबी कभी उर्दू, ऐसी इस तरीके मिली जुली जैसे मुझे आती है मैं वैसे ही बोलता हूँ। और मेरा कोई भी भाई किसी को किसी मेरी अगर बात का बुरा लगा हो तो माजरत, लेकिन आप इन कामों को इन चीज़ों को समझते हैं तो हम जितनी भी मेहनत करते हैं इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही होती है कि हमारे अगर कोई प्रोग्राम देख के सीखे उसको फ़ायदा ही हो, नुकसान ना हो। हम इस निस्बत पर चलते हैं कि आप लोगों को इंशाल्लाह इस काम की तरफ से कोई परेशानी ना हो। तो इंशाल्लाह ताला आप जिस तरीके समझ रहे हैं आपको उसी तरीके से गाइड किया जाएगा, समझाया जाएगा। तो वैसे भी अजूब मिर्ज़ा साहब तो जो वो सख्त मजाज के आदमी भी हैं, वो कहते हैं कि आप जवाब लोगों का नहीं देते। जी अजूब मिर्ज़ा साहब, सर मैं सब लोगों का जवाब देता हूँ। हाँ जी, जितने भी कमेंट होते हैं उनका मैं जवाब देता रहता हूँ। उसके साथ साथ हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझाता हूँ। अभी जो आगे भी आने वाले प्रोग्राम होंगे इंशाल्लाह उसमें भी लोगों को ठीक ठाक गाइड करूँगा। उसके अलावा हर किसी के सवाल का जवाब दूँगा। तो इसी तरीके से जिस तरीके मैं इंशाल्लाह मेहनत कर रहा हूँ, नर्सरी को बना रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह आपको आज प्रोग्राम भी अच्छे देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ पौधे भी आप जो चाहेंगे वो डिलीवरी आपको करूँगा। पौधे भी बड़े ज़बरदस्त और अच्छे पौधे होंगे। तो इंशाल्लाह ताला आप मेरे पास आएँगे तो इंशाल्लाह आपको किसी भी परेशानी की दुश्वारी नहीं होगी। ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है। तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।